अच्छा, और ये तुम्हारा दोस्त फूल सिंह और काका सिखाए तुमको? वो बोला कि सौतेली माँ को हॉस्टल बहुत पसंद रहता है। वो सारे बच्चों को हॉस्टल में भेज देती है। बस करो, बहुत हो गया हॉस्टल वोस्टल का बात। अब इस घर में कोई हॉस्टल का बात नहीं करेगा। आने दीजिए मास्टर को, अच्छी तरह खबर लेते हैं उनका। हम अपना दिल पर पत्थर रखकर सोनू बाबू को हॉस्टल भेजे थे, उनकी भलाई के लिए। हम नहीं चाहते थे कि वो हमसे नफरत करने लगेंगे। अरे पिंकी, सुन बाबू, ऐसा बात नहीं करते। माँ तो माँ होती है, ये सौतेला वोतेला जैसा कोई बात नहीं होता, ठीक है? चलिए अब राजा बेटा बनके अपनी मम्मी से जाके सॉरी बोलिए। आप जो भी बोले उनको बुरा लगा होगा ना? मम्मी तुम समझ नहीं रही, अगर ये पिद्दा सा बच्चा बार बार अपना राग लापता रहा ना तो घर वालों को हम पर शक हो जाएगा। हमरा बेटी होके तुम इतना जल्दी घबराने काहे लगती हो भाई? औरत जात के पास तो एक तो अचूक हथियार होता है, उसका आंसू। रोना धोना शुरू कर दो और सबका नखरा निकल जाएगा, अकल टिकाने आ जाएगा। बहुरिया, ओ बहुरिया। अच्छा सुनो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओ बहुरिया। जी बाबूजी। बेटा हम कह रहे थे कि हमारा मतलब है वो। सॉरी नहीं मम्मी। नहीं मम्मी, चाची हमको बोली आपको हमारा बात सुन के बुरा लगा, इसलिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। सॉरी नहीं मम्मी। ये कृष्णा ना, यहाँ भी अपना नंबर बढ़वाने से बाज नहीं आएगी। सोनू बाबू हमारे पास आइए। सोनू, जाओ बेटा, नई मम्मी के पास जाओ। जाओ, चले जाओ बेटा। सोनू बाबू, अब जो भी हो आप उसे भूल जाइए। और वैसे भी आपकी मम्मी ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह सकती ना, क्योंकि आप मम्मी के सबसे प्यारे बेटे हैं, है ना? आप हमें वापस बोर्डिंग स्कूल तो नहीं भेजेंगी ना? नहीं बेटा, हम थोड़ा ना चाहते कि आप हमसे दूर रहें। और ये फैसला तो सिर्फ आपके पापा ले सकते हैं ना? बहुरिया, अब आप टेंशन याइए मत। अब है ना, सोनू बाबू का जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप देखिएगा, अब हम इसको इसका बाप यानी कि मास्टर से भी बहुत बढ़िया इंसान बनाएंगे। और उसके लिए हमको इसको कोई हॉस्टल भेजने की जरूरत नहीं है। क्या सोनू, समझे कि नहीं? सच्ची दादाजी? हाँ, आप हमारे सबसे अच्छे दादाजी हैं। जाओ जाओ, हमारा गोदी में आ जाओ। चलो, दादा पोता का मिलन खूब हुआ। जाओ, जाकर आराम कर लो, थक गए होंगे ना? आज हम दादाजी के साथ सोएंगे। अरे गजब, आज तो पोता और दादा एक साथ सोएंगे। चलो। क्या हुआ कृष्णा, अब क्या लेने आई हो?
सोनू बाबू को माँ बाबूजी के सामने हमारे पास माफी मांगने के लिए भेजकर बेस्ट बहू का अवार्ड तो तुम जीत ही चुकी हो। अरे वाह, हमारे साथ रहकर तो तुम समझदार होने लगी। काहे कि तुमको पहले से पता है कि हम यहाँ कुछ जताने आए। तुम हमको डंके का चोट पर बोली थी कि सोनू बाबू को घर से भेजने के बाद तुम हमको इस घर से निकालना चाहते हो, और हम तुमको बोले थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 हफ्ता के अंदर सोनू बाबू घर में वापस आ जाएंगे। हम अपना वादा पूरा किए पिंकी। इसलिए समझा रहे कि तुम अपना ये घटिया हरकत सब बंद कर दो, नहीं तो ऐसा मुंह के बल गिरोगी कि सबके सामने तुम्हारा ये जो सुंदर चेहरा है इसका धज्जी उड़ जाएगा। काहे कि जब तक हम जिंदा है किसी भी हालत में तुमको तुम्हारा घटिया हरकत में कामयाब नहीं होने देंगे। माँ जी, हमको छठ रखने का बहुत मन है, क्या आप हमको छठ सौंपेंगे? बाप रे, अपना नंबर बढ़ाने के लिए कितना पैतरा बदल रही है कोयला खदान। तुम्हारा मन का बात एकदम सही है कृष्णा, और हमारा भी व्रत रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अरे कृष्णा, तुम्हारा हालत थोड़ा है कि तुम छठ रखोगी। माँ जी, हम आपसे छठ ले लेंगे। नहीं नहीं पिंकी, तुमसे नहीं होगा। छठ का व्रत बहुत कठिन होता है। तुम तो बचपन में जन्माष्टमी का व्रत भी नहीं कर पाती थी। अच्छा, बहुत लाड़ प्यार से पली है ना माँ जी। ये सब तो बचपन का बात है ना कृष्णा। वैसे भी घर की बड़ी बहू होने के नाते सबसे पहले ये हक हमारा बनता है ना माँ जी? ये बात तो एकदम 16 आना सही कह रही है पिंकी। सास होने के नाते ये व्रत बड़ी बहू को ही सौंपा जाता है। पिंकी बेटिया। जी माँ जी। अब सुन लो का करना है। आज नहा खाए है तो नहा धो के कद्दू का सब्जी और भात खाना है, और फिर कल जो है वो खरना है, तो पूरा दिन भूखा पेट रहना होगा। और शाम को पूजा के बाद गुड़ का खीर और रोटी खाना है। ठीक है ना पिंकी? हाँ माँ जी, अब ये तो हम कर लेंगे। माँ जी, हम सोच रहे थे कि अब कृष्णा का इतना मन है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि इसको एक मौका दे। अरे वाह पिंकी, तुम्हारा मन सचमुच बहुत बड़ा है। हम ये व्रत जरूर रखेंगे। कृष्णा, तुम ये व्रत नहीं रख सकती। गर्भ अवस्था में ये संभव नहीं है। अब पिंकी ने तय कर लिया तो ये व्रत पिंकी ही रखेगी। जी माँ जी। जैसा आप उचित समझे। पिंकी, बहुत बहुत मुबारक हो। भाग वाली हो जो तुमको छठ का व्रत करने मिल रहा है।
न जाने पिंकी को कब समझ में आएगा कि बुरा इरादा से किया हुआ काम में घूम फिर के खुद को ही नुकसान पहुंचता है। हमको तो पिंकी का नादानी पे तरस आ रहा है। बेचारी अपना ही जाल में फंस जाती है। पर का नहीं, हम सोच रहे थे वैसे तो पिंकी महान आस्तिक है, उसका पूजा पाठ में ये श्रद्धा कैसे हो गया? जरूर उसके मन में कोनो प्लान चल रहा है। नहीं, ये सब वो खाली माँ जी के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए की है। पूजा पाठ में भला क्या चाल चल लेगी? कृष्णा, तुम ना एकदम अनोखी हो। अरे इतनी बार पिंकी से धोखा खा चुकी हो, पता नहीं कहां से इतना भरोसा इकट्ठा कर लेती हो। वैसे हमको अपना भाभी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम वो कहावत नहीं सुनी का? कुत्ते का दुम कभी भी सीधा नहीं होता। मम्मी, तुम तो हमको दोषी ठहरा रही हो। हम तो माँ जी के पास अपना झूठा मूठा इच्छा जाहिर कर रहे थे ना। अब हमें क्या पता था कि माँ जी इन सब के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। अब 4 दिन तक सारा काम हमें ही करना पड़ेगा, वो भी भूखे प्यासे। अरे तुम काहे काम करोगी? अरे काम करवाओ ना कोयला खदान से। मम्मी, मैडम गर्भवती हो गई है ना, तो मैडम का तो राजयोग शुरू हो गया। कृष्णा तुम ई मत करो, कृष्णा तुम वो मत करो। 24 घंटे बस उसका पुच्छारत होता रहता है। अब तुम परेशान ना हो पिंकी, सब हम पर छोड़ दो। अब हम आ गए हैं, अब अपनी बिटिया को इसे परेशान हालत में थोड़ी ना छोड़ देंगे। पिंकी बेटिया, कहाँ हो तुम? लो, अब आ गया बुलावा। हमारा मजदूरी शुरू, बाद में बात करते हैं। ठीक है। जी माँ जी, कुछ काम था? पिंकी बेटिया, हमने पूजा पाठ का सारा बर्तन निकलवा दिए हैं ऊपर से। अब बेटा वो नींबू के साथ रगड़ रगड़ के साफ करना होगा, और ये सब तुम्ही को करना होगा बेटा। और हाँ बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, काहे कि बहुत सारा काम बाकी है। जी। अगर कुछ मदद का जरूरत हो तो हमको बोल देना। तुम इस सब से दूर रहना कृष्णा, और ये काम सारा खुद ही कर लेगी पिंकी। ये बताओ, तुमने जूस पिया कि नहीं? पी लिया माँ जी। झूठ। तुम कभी कभी बहुत लापरवाही कर देती हो कृष्णा, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो तुम। माधव, माधव। जी माधव। कृष्णा को जूस दो। जी। जूस पी लेना और जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करना। जूस। बड़की भौजी, ये परात का किनारा जो है ना, वो अच्छा से साफ नहीं हुआ है। ये देख रहे हैं ना, इसको अच्छा से साफ कीजिए। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, हमको जूस दीजिए ना। माधव, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सोनू बाबू को भी जूस दे दो। हाँ। खुद बैठकर कमरे में आराम से जूस पी रही है, और पीटीओ प्रियंका राज बर्तन घिस रही है। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, हमको और थोड़ा जूस दीजिए ना। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए ना, तो ये मिर्ची का पाउडर तुम्हारे मुंह पर डाल देंगे, समझे तुम? जाओ यहाँ से।
कि नहीं? क्या बात है पिंकी? काहे भड़क रही है सोनू बाबू पर? देखिए ना चाची, नहीं मम्मी बोल रही है वो हमको जूस नहीं देंगी, हमारा आँख में मिर्ची डालेंगी। ये क्या हो गया है पिंकी तुमको? इतना छोटा सा बच्चा से ऐसे बात किया जाता है? अरे हमको बोल देती, हम इनको जूस दे देते। ऐसे मिर्ची मिर्ची का बात करने का क्या जरूरत था? बहुत प्यार ना है तुमको तो इसको अपने आंचल में बांध कर रखो। अच्छा भला हॉस्टल चला गया था, लेकिन ले आई वापस और सर पर बिठा दिया हमारे। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। कहाँ मिलता है तुमको ये सब करके? हमें काम मिलता और कहाँ नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना औकात में रहना सीख लो। क्या हुआ? इतना हल्ला काहे मच रहा है? क्या बात है कृष्णा? आप इसी से पूछिए माँ जी कि क्या कर रही थी। क्या हुआ सोनुआ? नहीं मम्मी, हमारे आँख में मिर्ची डालने वाली थी। पिंकी, ये सब देखिए ना माँ जी, जब से सोनू बाबू हॉस्टल से वापस आए ना, हमारे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते और कृष्णा भी इनकी बात मानकर हमसे लड़ने लगती है। कृष्णा, तुम यहाँ काहे आए? तुमसे कहकर गए ना कि तुम जाओ जाकर आराम करो। माँ जी आप सफाई देने का कोनो जरूरत नहीं कृष्णा, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, जाओ। पिंकी, वो कहा है बेटिया कि कृष्णा जो है ना, उस सोनुआ को बहुत प्रेम करती है। उसका छोटा छोटा बात उसके लिए बहुत मायने रखता है। तुम ये सब अपने दिल में मत लेना। हाँ पिंकी बेटिया, तुम फटाफट ये सब काम निपटाओ, काहे कि इसके बाद तुमको गेहूं भी सुखाना है। चलो सोनुआ, हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ। क्या है मम्मी, बार बार फोन क्यों कर रही हूँ? हम काम कैसे खत्म करेंगे सारा? अरे काहे तुम्हारा इतना पाला गड़ा मोड़ा है पिड़की? पकौड़ी उकौड़ी ज्यादा खा लियो का? मम्मी, खाने के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं सोचता है? हाँ, हमारा यहाँ सुबह से काम कर करके हालत खराब हो रहा है और आप है कि नौकरानी बना कर रखा हुआ है। और कोयला खदान हमारी छाती पर मूंग डल रही है। आज तो समझो बार बार बच गई, नहीं तो घर से निकालने का कोई कसर नहीं छोड़ी थी वो हमें। मम्मी, हम किस लिए शादी किए थे? किस घर पर हम राज करेंगे और उसे इस घर से निकाल देंगे। लेकिन क्या हो रहा है? राज वो कर रही है और काज हम कर रहे हैं। बस मम्मी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम चिंता मत करो बेटा, तुम छठी मैया की सेवा कर रही हो ना, अतः छठी मैया के घाट पे ये कोयला खदान का भंटा धार कर देते हैं। अतः देखते ही जाओ, अन्ना रहेगा बांस, अन्ना बजेगी बांसुरी।